कैसे पहुंचाया गया होगा। आज यह भी इंजीनियरों, जो इंजीनियर हैं, उनके लिए एक चमत्कार है। विज्ञान कहता है कि आकाश पंछियों का है, लेकिन पूरी के आसमान का एक नियम है। इस जगन्नाथ धाम के आसमान का भी एक नियम है, और वो नियम क्या है? आपने कभी गौर किया है कि कोई भी पक्षी, कोई भी पंछी, यहां तक कि हवाई जहाज भी नील चक्र के ऊपर से नहीं उड़ता। कोई भी पंछी से चक्रराज जी के चतुर्पार्श्व या फिर चक्रराज जी के ऊपर से उड़ते नहीं हैं। वर्तमान भी हमें दर्शन हो रहे हैं, जो भी उड़ते हैं दूर से उड़ते हैं। चक्रराज जी के आसपास 214 फीट ऊंचे ये चक्रराज जी के ऊपर से कोई नहीं उड़ता। ये बंधु इस जगन्नाथ धाम का नियम है। ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्ति और श्रद्धा को प्रकृति भी ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्ति अर्पण करती है। और बंधु विज्ञान, जो वैज्ञानिक हैं वो लोग कहते हैं कि शायद यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र अलग है, या शिखर की बनावट ऐसी है, लेकिन भक्त कहते हैं कि यह गरुड़देव का आसमान है। श्री गरुड़ जी महाराज जो कौन है? श्री जगन्नाथ जी के वाहन श्री गरुड़ जी महाराज का यह सम्मान है। और गरुड़ जी का सम्मान करते हुए कोई भी पंछी इस मंदिर के शिखर में नहीं उड़ते। और भगवान के वाहन श्री गरुड़ जी हैं। वे अपने स्वामी के सिर के ऊपर नहीं उड़ सकते। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर गरुड़ जी कभी उड़ सकते हैं क्या? और जबकि वो नहीं उड़ते, तो पक्षीराज होने के कारण उनका सम्मान करके कोई भी पंछी इस मंदिर के शिखर में नहीं उड़ता। और बंधु इस मंदिर के शिखर पर हवा का जो वेग है, इस मंदिर के शिखर पर हवा अपना रास्ता भूल जाती है। दुनिया में हर जगह झंडा हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन चक्रराज नील चक्र पर लहराने वाले जो पतित पावन ध्वजा जी हैं, ये अक्सर हवा के विपरीत दिशा में लहराते हैं। यह कैसे संभव है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मौसम विभाग के पास भी नहीं है। सुनकर आश्चर्य तो होता होगा, परंतु इस सवाल का जवाब आज तक जो मौसम विभाग हैं वो भी नहीं दे पाए। हर शाम एक दृश्य होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सेवायत, एक चुनरा समुदाय के सेवायक, जिनको चुनरा सेवक कहा जाता है, श्री जगन्नाथ जी के सेवक, इस मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और इस मंदिर के शिखर पर, मंदिर की दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। और 214 फीट देखते ही देखते वो 214 फीट की चढ़ाई कुछ क्षणों के अंदर ही इस 214 फीट को नापते हैं। कुछ क्षणों के अंदर इस 214 फीट की ऊंचे इस मंदिर के शिखर में चढ़ते हैं। देखिए वर्तमान वो चक्रराज जी के ऊपर चढ़ चुके हैं और चक्रराज जी के ऊपर चढ़कर ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक होकर ब्रह्मदंड को धीरे 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 खोलने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ की ध्वनि से प्रकंपित हो रहा है ये मंदिर के चतुर्पार्श्व। और उस भगवत नाम उच्चारणों के बीच धीरे 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 ब्रह्मदंड को नीचे उतार रहे हैं। और जो पीत वर्ण के जो ध्वजाजी, श्री पतित पावन ध्वजाजी मंदिर के शिखर में लगे हुए थे, उनको धीरे 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 उलागी कर रहे हैं। उनको उलागी करके स्वयं के गले में कंठदेश में धारण करेंगे। और भक्तों की भीड़ का दर्शन करिए। भक्तों का भीड़ सिंहद्वार में लगा हुआ है। भक्त भीड़ जमाए खड़े हैं इस सिंहद्वार में। और
भक्त अपने दोनों हाथों को उठाकर इस भव्य दिव्य दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, स्वयं को चक्रराज जी के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। और वर्तमान देखिए ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो ध्वजा जी को उतार कर स्वयं के गले में कंठदेश में धारण करेंगे। बंधु, गले में ही क्यों धारण किया जाता है? क्यों? क्योंकि ऐसा मान्यता है जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर लगने वाले ये जो ध्वजा नारायण हैं, साक्षात नारायण जी का स्वरूप इनको माना गया है, साक्षात श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप। इनको ध्वजा नारायण कहा जाता है। पतित पावन ध्वजा, पतितों को उद्धार करने के लिए, पतितों को पवित्र करने के लिए ये ध्वजा श्री जगन्नाथ जी मंदिर के शिखर पर लहराते हैं। और इन ध्वजा जी का सम्मान करते हुए ठाकुर जी के जो सेवक हैं वो इनको स्वयं के कंठदेश में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में कंठदेश को एक पवित्र स्थान माना गया है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में भगवती सरस्वती का जो स्थान है, सरस्वती मैया का स्थान किधर होता है? कंठदेश में, गले में। और गले में उनका स्थान होने के कारण ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं, ठाकुर जी के चुनरा सेवक उसको गले में धारण करते हैं। और वर्तमान देखिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, मणिमा हरि बोल। बंधु, रक्त वर्ण के श्री पतित पावन ध्वजा जी को मंदिर के शिखर पर आज ठाकुर जी के चुनरा सेवक लागी कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के जयकारों के साथ धीरे 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 ये ब्रह्मदंड के ऊपर उठा देंगे। मंदिर के शिखर पर प्रत्येक दिन जगत मंगल के कामना की जाती है। ठाकुर जी के चुनरा सेवक अपने दोनों हाथ को देखिए, देव दुर्लभ दर्शन, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारतवर्ष अखंड रहे, इस प्रकार की जयकारा लगाते हुए धीरे 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 ब्रह्मदंड को ऊपर कर देते हैं। और ब्रह्मदंड के साथ साथ मानो जैसे भक्तों के दोनों हाथ भी ऊपर उठ जाते हैं। बंधु, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक देव मंदिर पर हम लोग दर्शन करते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त अपने दोनों हाथ को जोड़कर ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। परंतु इस जगन्नाथ धाम में, इस जगन्नाथपुरी में भक्त अपने दोनों हाथ को जोड़कर ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के श्री चरणों में दोनों हाथ को ऊपर उठाने का अर्थ ये है कि भगवंत मेरा कुछ नहीं है, अब आपको जो सही लगे, आपको, आप इस जीव के लिए जो चिंता करोगे, जो आदेश करोगे, सब सिरोधार्य है भगवंत। एक कथाकथित इस धाम निवासी एक बात कहते हैं कि इनके ऊपर, श्री जगन्नाथ जी के ऊपर कोई भी सवाल नहीं करता, वो दे दे तो शुक्र उसका, और ना दे तो कोई मलाल नहीं। हमारे ठाकुर जी के फैसले कमाल के हैं, उनके फैसलों पर कोई सवाल नहीं। इस जीव के लिए श्री जगन्नाथ जी जो फैसला करते हैं, उस फैसले के ऊपर और कोई सवाल नहीं। और इनके श्री चरणों में स्वयं को सदैव